मार्केट में हर साल थोक के भाव से फ्लैगशिप डिवाइस आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा एप्पल का लेटेस्ट आईफोन ही चमकता है। अपनी हवाई तवाई कीमत के बदले आईफोन बढ़िया परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त कैमरा का प्रॉमिस करता है। मगर क्या हो जब आईफोन 12 प्रो मैक्स का कैमरा एक कम कीमत वाले एंड्रॉयड फ्लैगशिप के कैमरा के सामने घुटने टेक दे, वो भी उस फ़ोन के सामने जो कीमत में उसका 1/3 है। टेक यूट्यूबर मार्कस ब्राउनली के ब्लाइंड कैमरा टेस्ट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां लोगों ने आईफोन 12 प्रो मैक्स से खींची हुई पिक्चर से ज़्यादा OnePlus 8T से क्लिक की गई फ़ोटो को पसंद किया। आईफोन 12 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,30,000 रुपये और OnePlus 8T का दाम 43,000 रुपये से शुरू होता है। मेरा नाम है फैसल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईफोन 12 प्रो के कैमरा ने क्या गड़बड़ की और किस वजह से OnePlus 8T जीता। मगर पहले पूरा मामला जान लेते हैं। MKBHD का ब्लाइंड कैमरा टेस्ट। पिछले साल की तरह इस बार भी मार्कस ब्राउनली ने 16 फ्लैगशिप फोन्स को लेकर एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट किया। फोन के नाम छिपाकर इनको A से लेकर P तक नाम दिए गए। पहले राउंड में फोन A को फोन B से लड़ाया गया, फोन C को फोन D से, और फिर दोनों में से जो जीता उन्हें आपस में ऐसे करते करते फोन O फोन P तक कंपटीशन करवाया गया। आप अपने सामने लगे हुए चार्ट को देखकर इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। भिड़ंत के लिए सारे फोन से सेम टू सेम पिक्चर खींची गई और इनको मार्कस ने अपने ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाला। लोगों को हर बार 2 में से एक फोटो चुनना था। वोट करने से लेकर रिजल्ट आने तक किसी को नहीं पता था कि वो किस फोन से क्लिक की हुई पिक्चर चुन रहे हैं। बस 2 फोटो में से जो बढ़िया लगे उसे सेलेक्ट कर लिया। इस तरह जीतने वाले फोन अगले राउंड में पहुंच जाते, जहां फिर से यही कार्यक्रम दोहराया जाता। हर राउंड में पिक्चर अलग थी, मगर प्रोसेस वही सेम। सोशल मीडिया पर पिक्चर की डिटेल वगैरह इतना मैटर नहीं करती, बस एक ही चीज़ मैटर करती है कि कौन सी पिक्चर देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कौन सा फ्लैगशिप फ़ोन बाजी जीता? इस टेस्ट में एक से बढ़कर एक धुरंधर फ़ोन थे। लिस्ट में मोटो एज प्लस, एप्पल आईफोन SE, हुआवे मेट 40 प्रो, पोको F2 प्रो, ओप्पो फाइंड X2 प्रो, गूगल पिक्सल 5, LG विंग और आसूस ज़ेनफोन 7 प्रो से लेकर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस ड्यूओ, सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 2, मी 10 अल्ट्रा, OnePlus 8 प्रो, एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स, OnePlus 8T, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और गूगल पिक्सल 4a शामिल थे। करीब 1 करोड़ वोट के बाद इस साल लोगों ने जिस फ़ोन को विनर बनाया वो आसूस का फ्लिप कैमरा वाला ज़ेनफोन 7 प्रो स्मार्टफोन है। पूरे रिजल्ट का चार्ट आपके सामने है। तो OnePlus 8T से क्यों हारा आईफोन 12 प्रो? मार्कस ब्राउनली के ब्लाइंड कैमरा टेस्ट में बहुत सारे हैरान करने वाले रिजल्ट आए, जैसे आईफोन SE का मोटो एज प्लस से हार जाना और पिक्सल 5 का ज़ेनफोन 7 प्रो से हार जाना। मगर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यही थी कि पहले ही राउंड में आईफोन 12 प्रो OnePlus 8T से हार गया, वो भी कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं। 86% लोगों ने OnePlus 8T से खींची हुई पिक्चर को आईफोन 12 प्रो मैक्स की फ़ोटो से ज़्यादा पसंद किया। आईफोन की ऐसी घनघोर बेइज्जती कैसे हो गई, वो जानने से पहले आप इन दोनों फ़ोन से क्लिक की गई पिक्चर्स को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर M वाली फ़ोटो आईफोन 12 प्रो मैक्स से खींची गई है और N वाली फ़ोटो OnePlus 8T से। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि OnePlus वाली पिक्चर देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसकी 2 वजह हैं। आईफोन वाइट बैलेंस और एक्सपोजर लेवल को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इन्हें हम एक एक करके जानते हैं। एक्सपोजर क्या है? कैमरा के लेंस में पहुंचने वाली लाइट को एक्सपोजर कहते हैं। जब सीन में ज़्यादा लाइट होती है, जैसे कि धूप वगैरह में, तो लेंस बहुत कम टाइम के लिए खुलता है ताकि कम से कम लाइट आए और डिटेल्स को उभारा जा सके। जब सीन में लाइट कम होती है तो लेंस ज़्यादा टाइम तक खुलता है ताकि ज़्यादा लाइट आए, ताकि पिक्चर में अंधेरा ना हो और चीज़ें ठीक से दिखाई पड़ें। कैमरा के लिए चुनौती तब होती है जब एक ही सीन में अंधेरे वाला और उजाले वाली दोनों चीज़ें होती हैं। आप इस चीज़ को अपने फ़ोन के कैमरा से चेक कर सकते हैं। किसी बंदे को लाइट के खिलाफ खड़ा करिए जिससे चेहरे पर छांव रहें। ऐसे में जब आप चेहरे पर टैप करेंगे तो कैमरा एक्सपोजर को बढ़ाता है जिससे चेहरा साफ नज़र आए, मगर ऐसे में बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो जाता है, यानी कि बंदे के पीछे का पूरा सीन सफ़ेद हो जाता है और उधर कुछ नज़र नहीं आता। अगर आप बैकग्राउंड पर टैप करेंगे तो एक्सपोजर कम हो जाता है जिससे नज़ारा तो साफ दिखता है, मगर सामने खड़ा बंदा अंडर एक्सपोज हो जाता है, यानी कि चेहरे पर अंधेरा छा जाता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए HDR या हाई डेफिनेशन रेंज इमेजिंग होती है। HDR मोड में कैमरा अलग अलग एक्सपोजर पर कई सारी पिक्चर क्लिक करता है और फिर उन्हें एक में मिला देता है। इससे फोटो में अंधेरे और उजाले वाली दोनों चीज़ें साफ नज़र आती हैं।
अब आप वन प्लस वाली पिक्चर देखिए, इसमें खिड़की के बाहर आसमान वगैरह ठीक से दिख रहा है, मगर आईफोन 12 प्रो मैक्स वाली फोटो में खिड़की ओवर एक्सपोज है और नज़ारा ठीक नहीं दिख रहा। आईफोन ने कमरे के अंदर की लाइटिंग के हिसाब से ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट किया, मगर इसके चक्कर में खिड़की वाले हिस्से में बाहर से आ रही लाइट की ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई और इस वजह से खिड़की वाले हिस्से पर सफ़ेदी छितरा गई। OnePlus के HDR ने पिक्चर में एक्सपोजर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया है और इसीलिए इसकी खींची हुई पिक्चर भी अच्छी दिख रही है। अब आते हैं वाइट बैलेंस पर। ये क्या है? आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ फ़ोन की पिक्चर थोड़ी वार्म होती हैं, यानी कि हल्का सा पीलापन होता है। ये हरियाली और सनसेट वगैरह बढ़िया कैप्चर करते हैं और कुछ फ़ोन से ली हुई फ़ोटो कूल होती हैं, यानी कि हल्का सा नीलापन लिए हुए होती हैं। ये आसमान और समंदर वगैरह की फ़ोटो बढ़िया लेते हैं। एक बढ़िया कैमरा ना ज़्यादा वार्म पिक्चर लेता है और ना ही ज़्यादा कूल, ये बीच में रहता है। यानी कि अगर सफ़ेद सब्जेक्ट की पिक्चर खींचेंगे तो वो बिल्कुल सफ़ेद आएगी, ना उसमें पीलापन होगा ना नीलापन। इसे ही वाइट बैलेंस कहते हैं। आपके सामने जो पिक्चर लगी है वो फ़ोन के प्रो मोड का इस्तेमाल करके वाइट बैलेंस को वार्म और कूल पर लगाकर खींची गई है। तो आईफोन के वाइट बैलेंस को क्या हुआ? अब आप वन प्लस और आईफोन वाली दोनों पिक्चर को एक बार फिर से देखिए। आप नोटिस करेंगे कि आईफोन 12 प्रो मैक्स वाली पिक्चर में एक नीलापन या ब्लू टिंट है, जिसकी वजह से मार्कस की स्किन और टी शर्ट का कलर कुछ अजीब सा लग रहा है। यह वाइट बैलेंस की दिक्कत है, जिसकी वजह से आईफोन वाली फ़ोटो वन प्लस के सामने फीकी पड़ रही है। तो क्या आईफोन 12 प्रो मैक्स का कैमरा बेकार है? खैर, ऐसा तो कतई नहीं है। वाइट बैलेंस और एक्सपोजर के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक पिक्चर को अच्छा या बुरा बनाती हैं। मार्कस ने अपने टेस्ट के स्टार्ट में बताया भी था कि यह टेस्ट साइंटिफिक तो कतई नहीं है, क्योंकि इस ब्लाइंड टेस्ट में लोग उन्हीं पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जो देखने में अच्छी लग रही हैं। अगर आप अपने फ़ोन से खींची हुई पिक्चर को सोशल मीडिया या कहीं भी पोस्ट करने से पहले एडिट करते हैं तो एडिटिंग टेबल पर आपके पास बहुत सारा कंट्रोल होता है। आप एक्सपोजर को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, साथ में वाइट बैलेंस तो बस एक झटके में सही हो जाता है। साथ ही पिक्चर में कलर, वाइब्रेंसी, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस वगैरह भी बदली जा सकती है। इसीलिए जिस पिक्चर में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। तो इसलिए आईफोन 12 प्रो वाले लोगों को इतना ज़्यादा निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोन मन मुताबिक फ़ोटो नहीं खींच रहा तो पिक्चर क्लिक करने के बाद एडिट में 5 मिनट लगा लें और OnePlus 80 वाले जन बस क्लिक करते ही अपलोड कर दें। मेरा नाम है फैसल। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।